देखिए भैया, दिल्ली में हम लोग हैं और सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जानना बेहद जरूरी होगा कि दिल्ली में इस बार बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। उन्हें घर चलाना होता है, ठीक है, आदमी कमा के लाते हैं। उन लोगों से पूछो जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। हाँ। उनसे पूछो सरकारी नौकरी, और मैं सरकारी करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमारा तो फिक्स है। आप सरकारी नौकरी करते हैं? हाँ, तो ठीक है, लेकिन दूसरों को देखो। हाँ। मैं उनको देखती हूँ जिनका घर नहीं चलता, जो बेचारे प्राइवेट है। कहावत तो ये है कि जाके पाँव न फटे विवाही ते का जाने पीर पर आई। वो तो है ही, वो तो आप जो सरकारी नौकरी है तो आप उनके दर्द को कैसे महसूस? क्यों नहीं करूंगी महसूस, तभी तो बोल रही हूँ, उनके लिए खड़ी हो रही हूँ। आइए भैया, आइए आइए, आप आइए, महसूस कर रही हूँ। आप आइए। कोरोना थोड़ी ना कमा रहा। सरकारी नौकरी में कितनी सैलरी होगी? 50,000, 60,000, 80,000। तो भाई ये मीडियम कितना है सैलरी? इतनी भी नहीं है बता हमारी। दीजिए। हमारा तो अभी 40,000 है। 1,000 का सिलेंडर हो गया, 39,000 बचा। और 3-3, 4-4 बच्चे खाने वाले होते हैं, पढ़ने वाले और लिखने वाले होते हैं, सब चीज है। आजकल बिना रिचार्ज के तो कुछ है ही नहीं, मोबाइल रखना ही जरूरी है। हर काम, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। क्या लगता है दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में तो देखो, सत्ता पलटने में टाइम नहीं लगता, और जीत उसी की होनी चाहिए जो संसार को संभाल सके। और युवाओं के लिए मैं तो कहती हूँ, जो नई जनरेशन है ना, उनके लिए होना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि जब वो रोजगार करेंगे तो औरतों को 2100 रुपए क्या, उनके बच्चे हैं, देखिए धमाएंगे। आपने संसार की बात की। संसार को कौन संभाल सकता है? वो तो भगवान वो तो है, ऊपर वाला है। लेकिन दिल्ली को कौन संभाल सकता है, ये महत्वपूर्ण है। आजकल की जनरेशन ही दिल्ली को संभाल सकती है। हाँ। पढ़े लिखे ही लोग दिल्ली को संभाल सकते हैं। केजरीवाल कह रहे हम पढ़ा लिखा है, कांग्रेस वाले कह रहे हम पढ़ा लिखा है। आजकल जो कुर्सी पे बैठ जाता है उसी की जय जय। जो कुर्सी पे बैठता है ना, पार्टी में सारे पढ़े लिखे हैं। आइए आगे, क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल की पार्टी में सारे पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो सही कह रहे हैं। जमानत में बाहर है, 7 मिनिस्टर ये उसके, भाई साहब, 7 मिनिस्टर बाहर है उसके जमानत में। जमानत और अमानत का मसला अलग चीज है, ठीक है। नहीं है, मसला है 2100 रुपया देने का बोला। पढ़े लिखे का और एक तजुर्बेकार का फर्क होता है। अरे भैया, केजरीवाल बच्चा थोड़ी है, बच्चा नहीं है ना केजरीवाल। उसकी हरकतें बच्चों वाली है। केजरीवाल की बिल्कुल बच्चों वाली बिल्कुल बताते हैं हम आपको। धर्म का कीड़ा अगर किसी में न लगा हो, है ना, तो वो पढ़ा लिखा और ऐसे लोगों को पसंद करेगा जो सबका भला चाहता हो, फिर वो चाहे किसी भी समुदाय का, किसी भी समाज का। पेरियार ने बात कही थी कि किसी देश को या किसी को बर्बाद करना है तो धर्म की अफीम चटा। और वो हमारे देश में ना बहुत तगड़ा तरीके से मतलब लगा हुआ है। कह रहे हैं धर्म की अफीम चटाई जा रही है लोगों को। भैया, ये इनकी सोच है। अच्छा, धर्म की अफीम, राम की अफीम, राम की अफीम चटा रही है, और ये सब पागल है जो चाट रहे हैं। जब आती है तब इंडिया पे खतरा हो जाता है। हमेशा पाकिस्तान, चाइना। 40 करोड़ लोग अफीमची हैं। किसने बोला? तुम भी तो सब है जो बीजेपी को लाते हो। आप क्या बोलते हैं कि हिंदू खतरे में? इसके पहले हिंदू खतरे में नहीं रहता है क्या? वाकई में सुनिए, क्या हिंदू खतरे में है? हम तो नहीं है खतरे में। हम हिंदू, हम छोड़े में कहते हैं कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली बीजेपी है। कोई एक बीजेपी तोता, CBI तोता, उसकी अम्मा तोता, CBI तोता है बीजेपी की। ईमानदारी से बताना, अभी कितने पैक लगे आपके? कितने पैक लगे? कितने लगे? मेरे मेडिकल कराओ, दोनों के चेक करा लो। अगर एक खुशबू भी आ जाए, कोल्ड ड्रिंक की भी। अब आप बताओ। आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं बच्चों, जी महाराज, दारू की बात मत करे। बच्चे को हम खाना खवाते हैं, दारू पी के खवा लेंगे। मैं भी खवाता हूँ खाना। मतलब ये, अच्छा भैया, ये चाहते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिलती रहे। ये चाहते हैं कि साथ एक फ्री मिलती। हाँ, बस असली मुद्दा तुम पकड़े हो। इनको चाहिए के संग एक फ्री। हमारे हम तो पीते ही नहीं, हमारे घर में कोई नहीं पीता, हम काहे को मांगेंगे? नहीं, ये कह रहे हैं कि 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध फ्री दे दीजिए। भैंस है यहाँ, सारी भैंस तो बेच के खा गए। कौन? बताओ। बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी वालों ने भैंस ही बेच दी। अजी गजब कर दिए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का बयान था लोकसभा के समय पे कि अगर वो सत्ता में आ गए तो आपकी भैंस ले जाएंगे। खैर, क्या लगता है मैडम, बताइए। देखो, जो मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो देखो वोट उसी को डालो जो आपके हित के लिए हो, जो आपके हित के लिए हो और नई जनरेशन के हित में हो। पढ़े लिखे जो पढ़ेंगे तभी तो जनता को आगे बढ़ाएंगे। पढ़ना लिखना वो जरूरी है। लोग क्या करते हैं? लेकिन आप बताइए, जब शिक्षा पे टैक्स लग जाएगा, सबसे ज्यादा तो वही टैक्स तो लगता है इंडिया में। सबसे लगता है एजुकेशन पे, सबसे ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, सबसे ज्यादा। उतना तो मर्सिडीज पे भी नहीं। हमारों को पता नहीं, बस मोदी 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 चिल्लाता रहता है।
सही कह रहे हैं कि जो गंवार होता है वो मोदी 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 चिल्लाता है। भैया जिसकी ऐसी सोच है कोई बदल नहीं सकता। हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है अनपढ़ नहीं है, जो नौकरी कर रहे हैं यार। हाँ मोदी यार बोल। क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने कहा कि महिलाओं को हम 2100 रुपए खाते में देंगे, तो देखो अभी तक पंजाब में तो मिला नहीं है, हाँ ठीक है, तो दिल्ली में कहाँ मिलेगा। और जब चुनाव होता है ना तब सारे लोग आते हैं, हमको वोट दो, हमको वोट दो। और जो इंसान जो होते हैं उन लोगों को तो मौका मिलता ही नहीं है। स्टूडेंट देखो कितने लोग बेरोजगार हैं, पढ़ पढ़ के उनका घर नहीं चल रहा, पढ़ के घर नहीं चल रहा, पेपर लीक पढ़ रहे हैं और पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। और बच्चे इतना करते हैं, जिनके बच्चे हैं पढ़े लिखे, उन बच्चों से पूछो कि आजकल क्या हो रहा है संसार में, ठीक है। मोदी जी आते हैं वो अपनी सीट पे, केजरीवाल आते हैं अपनी सीट पे, आम जनता तो ऐसी बैठी रहती है, वो क्या करेगी बेचारी। थोड़ा राशन बना देगी, थोड़ा वो कर देंगे, थोड़ा जब वोट डालना होता है तो सफाई हो जाती है, थोड़ा वहाँ सख्ती कर दी जाती है, और तो कुछ नहीं है। तो जनता को सिर्फ राशन और भाषण मिल रहा है बस। वही है, बस भाषण ही भाषण मिल रहा है, राशन भी कहाँ मिल रहा होगा, राशन भी हर जगह नहीं मिल रहा होगा। वो तो वही लोगों को मिलता है जहाँ से उनका पलड़ा भारी हो, हर चीज की सुविधा भी वही मिलती है। लेकिन देखो बच्चे हैं आजकल बेरोजगार हो रहे हैं, इनको नौकरी दो ना, औरतों को काम दो ना, उनको काम दो, घर में मशीनें दो, उनको पढ़ लिख के वो करो। अब तुम 2100 रुपए दोगे, कितने दिन चलेगा? एक महीना चलेगा, फिर अगले महीना तो फिर अगले महीने वोट डालने के लिए बारी आएगी, उसके बाद शुरू हो जाएंगे, अरे भाई हम तो ये करेंगे दिल्ली में, वो कहेगा हम ये करेंगे दिल्ली में। होता कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जवान जवान लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको नौकरी दो, इनको नौकरी दो, नौकरी मिलेगी तभी तो उनका भविष्य बनेगा। और पढ़े लिखे लोग ही जागृत होते हैं, तो कोई अच्छे लोगों को वोट दो ना, जो पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ाए संसार को। महंगाई को कैसे महसूस करती हैं? महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले सिलेंडर आता था 400 रुपए में, आज सिलेंडर डबल रेट हो गया है। मोदी जी हैं तो रेट तो डबल होगा ही। तो वो तो डबल करेंगे, लेकिन उसका सामना तो एक चीज आम बताइए, आदमी को करना जब पड़ता है। डबल इंजन की सरकार होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। तो बढ़ेगी, कम से कम लोगों की जेब भी तो बढ़ाओ। महंगाई बढ़ा रहे हो तो जेब भी तो बढ़ाओ। हम हर कोई लोग थोड़ा होता है, औरतें कई लोग हैं, औरतों ने घर चलाना होता है, ठीक है, आदमी कमा के लाते हैं। उन लोगों से पूछो जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनसे पूछो सरकारी नौकरी। और मैं सरकारी करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमारा तो फिक्स है। आप सरकारी नौकरी करते हैं? हाँ तो ठीक है, लेकिन दूसरों को देखो। हम मैं उनको देखती हूँ जिनका घर नहीं चलता, जो बेचारे प्राइवेट है। कहावत तो ये है कि जाके पाँव न फटे बिवाई ते का जाने पीर पर आई। वो तो है ही, मतलब जाकी रही भावना जैसे, मोदी मूरत देखी तिन तैसे। बिल्कुल सही बात। आजकल के बच्चे बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि हमें कौन सी सरकार बनानी है, किसको वोट डालना है, ठीक है, जिसको चाहे। भाई यहाँ पढ़ने की कहता है, मैं सबकी नहीं गिनता। यही तुम अगर न्यू ईयर पे हमारे साथ खड़े होते ना किसी भी गली में, 60% स्टूडेंट दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कौन पढ़ रहा है यहाँ बताओ? घर से पैसा आ रहा है, टाइम पास कर रहा है। टाइम पास सबका नहीं बोल रहा, हमारे 60% आपने कहा तो 40 में रहता हूँ, सब दारू पी रहा है, ठीक है। जो 5 साल 6 साल पुराना रह रहा है, जो पढ़ के निकल गया अपनी नौकरी पकड़ा, पढ़ने वाला बच्चा नशेड़ी बिल्कुल हो गया। आज की यहाँ हो गया, दिल्ली में हो गया, दिल्ली में हो गया। जितना भी बच्चे यहाँ पे पढ़ता है, तो इसमें से 100 में से हमारे साथ आते न्यू ईयर। आइए भैया, इसमें देखिए पढ़ने वाला आदमी होगा। इधर थोड़ा आप पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी। अभी बोले कि 60% लड़का यहाँ पे दारू पीता है, तो आप तो नहीं करते हैं ना? ऐसा तो नहीं है, किसने कहा है? अभी बोल के गए आपके साथ। नहीं बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब बच्चा पढ़ने वाला है। क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की सियासत किसकी ओर जा रही है? या केजरीवाल जी की रहेगी, और उनकी रही थी और रहेगी। महफिल लूट लिया आपने। केजरीवाल का कुछ काम बताइए। केजरीवाल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों को 200 यूनिट, जो 200 यूनिट दे रहे हैं ना, इससे हम लोगों को बहुत राहत है यहाँ। हाँ तो हम लोग तो चाहेंगे। किराए पर रहते हो? अपना मकान है? हाँ किराए पर रहते हैं सर यहाँ। किराएदार अपना किराएदार से तो बिजली वसूली जाती है। किराएदार तो नहीं, वो तो 200 यूनिट सबके लिए है ना। अरे एक चीज बताइए, आप रहते हैं, मकान मालिक रहता है, तो 200 यूनिट पार हो जाता है ना जी? नहीं होता, 200 यूनिट पार होता है उसका बच्चा बिल देता है ना। ये तो है नहीं 200 यूनिट के पार होता बच्चा बिल नहीं देता है, उसका तो बिल देता है ना। जो सरकार काम कर रही है उसका तो बोलना ही पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक जैसी व्यवस्थाएं दी हैं, कितनी अच्छी हैं। ये कैमरे लगाए हैं, कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है कितनी अच्छी, केजरीवाल जी की है सब ये दिन। तो हम तो कहेंगे यहाँ केजरीवाल जी की सरकार आनी चाहिए। क्या लगता है वाकई में केजरीवाल जी आ रहे हैं दिल्ली? जी बिल्कुल, इस बार केजरीवाल जी आ रहे हैं दिल्ली में दमदार तरीके से। कांग्रेस बीजेपी बड़ी जोर तोर से लड़ रही है, उस पर क्या कहेंगे?
है भाई जी बीजेपी और कांग्रेस बड़े जोर तोड़ से लड़ रही है। केजरीवाल लोकसभा इलेक्शन में मिल गया है, उसका जवाब लोकसभा इलेक्शन में मिल चुका है। कैसे? लोकसभा इलेक्शन में उसका जवाब मिल चुका है। वो बोल रहा था ना 400 पार, वो दिख गया है, कहने की जरूरत नहीं है, अब दिख जाएगा बहुत अच्छे। 400 पार वाला दिल्ली में हार नहीं मानेगा महाराज। अरे वो हार नहीं मानेगा तो पिछले 10 सालों से तो दिख रहा है ना, अभी फिर दिख जाएगा बहुत अच्छे से। मतलब इस बार भी नहीं आने देंगे? बिल्कुल नहीं आएगा, वो आने का तो छोड़िए, वो सोच रहा है, जो सपना दिखा रहा है, एडवर्टीजमेंट जो चल रही है इंस्टाग्राम पे, मतलब क्या क्या नचनिया लोग सरकार चलाएंगे, रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा नचनिया सरकार चलाएगा, मतलब समझे नहीं। अरे रिंकिया के पापा जो नाच गाना करने वाले, वो सरकार कैसे थाम सकते हैं? पढ़ा लिखा इंसान चलाएगा। अच्छा, मतलब बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा रिंकिया के पापा। हाँ यही कहना है भाई, क्या वाकई में रिंकिया के पापा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के काबिल है? कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।